हमारा पहला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्ट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, जब एक कार मोड़ पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री बाहर की तरफ झुक जाते हैं, यह किस कारण होती है? तो जब एक कार मोड़ पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री बाहर की तरफ झुक जाते हैं, वह जड़त्व बल के कारण होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का स्थानांतरण विधि द्वारा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है तो पृथ्वी पर उसका भार कितना होगा? तो अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है तो उसका पृथ्वी पर भार 98 न्यूटन का होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक विद्युत हीटर की नाइक्रोम कुंडली का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो एक विद्युत हीटर की नाइक्रोम कुंडली का प्रतिरोध लंबाई, अनुप्रस्थ, क्षेत्रफल एवं पदार्थ पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है? तो इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन एवं आंतरिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने तथा डॉक्टरों द्वारा कान नाक की जांच के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने तथा डॉक्टरों द्वारा कान नाक की जांच के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ओम का नियम किस समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है? तो ओम का नियम V बराबर I द्वारा दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सौर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सौर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, फ्यूज तार को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो फ्यूज तार को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस तरंग की वैध क्षमता सबसे अधिक होती है? तो गामा किरणें की वैध क्षमता सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, जल का क्वथनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है? तो जल का क्वथनांक केल्विन पैमाने पर 373 केल्विन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का वेग दोगुना कर देने पर उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो किसी वस्तु का वेग दोगुना कर देने पर उसकी गतिज ऊर्जा पर 4 गुनी प्रभाव पड़ती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंध है? तो आर्किमिडीज का नियम उत्प्लावन बल पर संबंध है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, वाहनों के स्पीडोमीटर से क्या मापा जा सकता है? तो वाहनों की स्पीडोमीटर से चाल मापा जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है? तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन के रूप में अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग सूक्ष्म विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? तो सरल लोलक का आवर्तकाल लंबाई पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है,
धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने के गुण को क्या कहते हैं? तो धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने के गुण को आघातवर्धनीयता कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, दूध से दही बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो दूध से दही बनने का परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में अक्रिय गैस किस समूह में रखी गई है? तो आवर्त सारणी में अक्रिय गैस को समूह 18 में रखी गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद सोना कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल, तांबा और जस्ता का मिश्रण है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो बिच्छू के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कार्बन का कौन सा अपरूप सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? तो कार्बन का हीरा अपरूप सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किसी तत्व के समस्थानिकों में किसकी संख्या समान होती है? तो प्रोटॉन तत्व के समस्थानिकों में संख्या समान होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु का नाभिकीय मॉडल सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो परमाणु का नाभिकीय मॉडल सबसे पहले रदरफोर्ड ने प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम का सबसे प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो एल्युमिनियम का सबसे प्रमुख अयस्क बॉक्साइड होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाती है? तो नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।